In our previous class, we solved the questions of exercise 2A. Now today, we solve questions of exercise 2B. In question number first says that if px equal to 5 minus 4x plus 2x square, then find p0, p3 and p minus 2. What is the meaning of p0? देखिए यहाँ देखिए आप पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स मीनिंग यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है उस एक्स की टर्म्स में होती है, ठीक है ना। मतलब पी फंक्शन है एक्स का, इट मीन्स पी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो, अगर यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है तो जो इक्वेशन होगी वो एक्स की टर्म में होगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है तो इक्वेशन एक्स की टर्म में होगी, क्लियर है। तो अब वो कह रहा है कि पी जीरो लिखना है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ क्या पूरी कर देंगे, पूरी इक्वेशन में 0 0 पुट कर देंगे। लेट अस सी अबाउट। तो ये हमारे पास क्या लिखा होता, ये हमारे पास पी एक्स लिखा हुआ था, पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 0 से, 0 से रिप्लेस किया, हमारे पास वैल्यू रहेगी पी जीरो इक्वल टू 5, ठीक है। सिमिलरली उसमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, पी इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू रहेगी, जहाँ जहाँ एक्स लिखा था वहाँ हमने क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया, देन आंसर बिकम्स 11। सिमिलरली p इक्वल टू p निगेटिव 2 पर जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास वैल्यू रहेगी 21, क्लियर है। तो 21 वैल्यू हो गई हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अगर ये वैल्यूज़ 0 होती, चलो वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो सिमिलरली इसी तरह होंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन, जैसे मैंने ये बताया, बहुत सिंपल है। एक्स की प्लेस पर हमें ये जो वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करना है। नाउ वी टॉक अबाउट question number 4 and 5 are same, so I solve question number 5. Question number 5 is that if px equal to x cube plus x square minus 9x minus 9, ये है px की वैल्यू, then find p0 p3 p minus 3 p minus 1. How do conclude about the zeros of px is 0 is a 0 of px. तो सबसे पहले तो इतना बड़ा हम एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे पहले आपको ये इतना करना है, आधा क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर किए, ऊपर वाले क्वेश्चन किए उस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्लियर करता हूँ मैं क्या है। तो जब हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -9 आया आंसर, x की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा आंसर, x की प्लेस पर -3 पुट करेंगे तो आंसर बिकम्स 0, एंड x की प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो आंसर बिकम्स 0, ठीक है। तो 3 केसेस में तो आया आंसर 0 0 और 1 केसेस में आया -9, क्लियर है सभी के। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड दैट द जीरोज ऑफ पी एक्स। अब ये जीरोज क्या होते हैं और ये पी एक्स की जीरो क्या होता है। देखो जीरो का मीनिंग होता है जिस नंबर से आप गिवन इक्वेशन को, जैसे पी एक्स इक्वल टू दे रखिए, इस इन जीरो से 3 p0 इनसे जब आप इस गिवन इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल होगी, मतलब उसमें रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। तो ये हमारे होती हैं जीरोज, क्लियर है। तो अब हम जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, अगर मान लें हम x की वैल्यू जो भी हमें गिवन है उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो आंसर तो आता है 0। अगर ये इक्वेशंस जो हैं वो इन वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगी तो आंसर आएगा 0, और सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो इट मीन्स जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी वो उसके 0 नहीं है। 0 होने के लिए यहाँ इनका आंसर 0 होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉपी में नोट करेंगे उसके बाद ध्यान से सीखेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या गई, चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई। अब देखो जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू 0 थी, एक तो इस वाले की थी, एक इसकी थी, एक इसकी थी, तीन केस है हमारे पास। इन तीनों की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कि 3 -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द पी एक्स। वो क्या है, सभी पी एक्स के 0 हैं। और क्वेश्चन में क्योंकि पूछा था कि क्या 0 भी इसका 0 है, आगे वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा था, तो हम लिख सकते हैं इसमें 0 इज़ नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स। वाई बिकॉज जिसका आंसर है -9 आया है, क्लियर है। अगर यहाँ पर 0 आता 9 की जगह तो क्या आता वहाँ पर, वो हमारा वो होता 0 इज़ नॉट ए 0 लिखा है ना, 0 पॉलिनोमियल, तो वो हमारा 0 होता, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट ही वाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेरीफाई दैट, इनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट इज दैट 4 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस। तो चारों के सारों सेम है। मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूँ। -1/2 इज ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल
जी वाई इक्वल टू 2y+1। ठीक है, जी वाई की वैल्यू गिवन है 2y+1, 1 गिवन है, 2y+1 गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। सॉल्व करने का बहुत ईजी मेथड है। तो हमारे पास कितना लिखा है, जी वाई और ये 2y+1। वाई को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, -1/2 से। वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और जब आंसर 0 आ जाएगा तो हम उसे कह सकते हैं हैंस -1/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट। आज ये कंप्लीट ही करा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बस ज़्यादा सिलेबस नहीं है सेम सिलेबस, तो इसे बहुत लंबा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी सब जो अदर पार्ट्स हैं वो सभी सेम है, तो वो सब आप अपने आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो अभी तक तो कह रहा था एक पॉलिनोमियल, तो हमने उसकी वैल्यू पुट करके उसको फाइंड कर दिया। अब कह रहा है क्या कि 2 जीरोज गिवन है उसके पॉलिनोमियल के, तो हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब उसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी। तो ये नेगेटिव 1, 2, ये सेकंड वाला करा है मैंने, 2, -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्यू एक्स इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू में हमें इसके पुट करके जीरोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन लगा दिया मैंने। तो 7 का सेकंड, क्यू एक्स इक्वल टू x² + x - 6। तो क्यू एक्स को रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने किससे, 2 से। तो Q2 इक्वल टू 2x², 2 - 6। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 - 6। क्लियर है। और नेक्स्ट भी सिमिलरली करते हैं, Q इक्वल टू -3, मतलब Q के ब्रैकेट में -3, और हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट -3 का स्क्वायर -3 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में क्या है, आंसर जो आ रहे हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो हैंस जब 0 आंसर आ गए तो क्या होगा, 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द जी एक्स। क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरो फाइंड करने हैं। इस पॉलिनोमियल के जो गिवन है पॉलिनोमियल सबके भी क्या करने हैं, इस हमें जीरो फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, तो देखो मैंने एग्जाम्पल लगा दिया है एक, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू 3x+1 गिवन है। ठीक, क्लियर है। एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, वी नो करके, वी नो दैट, ठीक है ना। अब उसमें एफ एक्स की वैल्यू 3x+1 पुट कर देंगे, तो एक्स को x1 जब इधर जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा क्योंकि प्लस का इधर, तो उधर जाकर माइनस का पहले भी क्लियर किया था। और 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो वो पहुंच जाएगी इसमें डिवाइड में, तो x इक्वल टू रहेगा -1/3। क्लियर। तो -1/3 इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स। और सिमिलरली जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है और ए की वैल्यू कोई भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो वी टेक, हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 और ए एक्स इक्वल टू 0। अब ए की क्या है, ए और बी क्या है, आपस में नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या है इसमें, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 आ गया। if 2 and 0 are the zeros of the polynomial f(x) equal to 2x³ - 5x² plus ax plus b, then find the values of a and b। तो मैं a और b की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, तो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। अब 2 क्या है, 2 इज ए जीरोज ऑफ एफ एक्स। 2 क्या है, 0 है इसका एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो टू को टी टू को हम क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। बाकी इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, एक्स की जगह जो जो है। तो यहाँ पर 16 - 20 आ जाएगा, -4 और प्लस ये जो 2a + b वाली पूरी टर्म है, इसमें एक एक करके वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नाउ अब सेकंड इक्वेशन के बारे में, 4 - 2a = b।
4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है, वो बी होता है। अब क्या करेंगे, तो ये 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलो मैं समझाता हूँ। तो हमने क्या करा इसमें 4 माइनस 2a करके कर लिया और इक्वल टू बन गया वो बी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है ना इफ़ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉलिनोमियल तो ये बहुत बड़ा, वैल्यू एफ इक्वल टू 0 पे और एफ इक्वल टू 2 पे, दोनों पे निकाल देना वैल्यू। क्लियर है, और ये आप कर लेना, दोनों वैल्यूज फाइंड करके हम इसको कर सकते हैं।